नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट्स में पूछे गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में 26 अक्टूबर की कक्षा 7 की विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट का अध्ययन। दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे विज्ञान की वर्कशीट के साथ और विज्ञान की इस वर्कशीट में प्राणियों में पोषण के बारे में बातचीत की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राणियों में पोषण के बारे में क्या जानकारी इस वर्कशीट में हमें दी गई है और उसके बाद सवालों की ओर हम मुड़ेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं विज्ञान की वर्कशीट का अध्ययन, प्राणियों में पोषण। इस पाठ में हमने सीखा है कि अर्थात हमने क्या पढ़ा है इस अध्याय में विभिन्न वीडियोस के माध्यम से अब तक। एक, जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन, अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। दो, आहार नाल तथा श्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें एक, मुख गाहिका गुहिका, दो, ग्रसिका, तीन, आमाशय, चार, क्षुद्रांत्र, पाँच, वृद्धांत्र जो मलाशय में समाप्त होती है, छः, गुदा सम्मिलित है। पाचक रस श्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां हैं लाल ग्रंथि, यकृत एवं अग्नाशय। आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस श्रावित करती हैं। तीन, विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न हैं। चार, पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। अब दोस्तों, एक पहेली दी गई है जिनमें से हमें शब्दों को ढूंढकर निकालना है और जो शब्द हैं उनका संकेत इस प्रकार दिया गया है: ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र, अग्नाशय, यकृत, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, निष्कासन, स्वांगीकरण। दोस्तों, मैंने इसमें अलग अलग रंगों के माध्यम से विभिन्न शब्दों को ढूंढकर निकाल दिया है। हरे रंग में आप राइट हैंड पर अग्नाशय को देख सकते हैं, उसके राइट हैंड में आप क्षुद्रांत को देख सकते हैं जिसे नीले कलर से दिखाया गया है। तिरछे पीले कलर में हमने निष्कासन को दिखाया है और उसके साथ हरे कलर में हमने आमाशय को दिखाया है तिरछे रूप में और उसके बगल में लाल रंग में ग्रसिका को दिखाया गया है। इसके अलावा अब नीचे की तरफ बढ़े तो नीले रंग में यकृत को दिखाया गया है और यकृत के साथ सीधे हाथ पर लाल रंग से अंतर्ग्रहण को दिखाया गया है। उल्टे हाथ पर नीले रंग से तिरछे रूप में पाचन को दिखाया गया है और गुलाबी रंग में नीचे की तरफ स्वांगीकरण है। उसके ऊपर जो है वो अवशोषण है, लेकिन ये जो अवशोषण लिखा है ये उल्टा लिखा है। अगर हम सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ बढ़े तो अवशोषण इस तरीके से लिखा गया है, ये अवशोषण बन जाएगा। तो दोस्तों, इस विज्ञान की वर्कशीट में इन शब्दों को आप लोगों को अपनी कॉपी में हाईलाइट करना है और बताना है कि ये शब्द जो हमारे पाचन तंत्र से संबंधित है किस प्रकार इस पहेली से निकल कर आते हैं। तो ये विज्ञान की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी की वर्कशीट। दोस्तों, हिंदी की इस वर्कशीट में रक्त और मानव शरीर की बात की गई है और इसी बारे में इस वर्कशीट में हम आज अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य है? उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी प्रक्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह है जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं है, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कहते हैं। इसके बाद आप
एक यंत्र में खून भरे हुए खून को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से खून की बूंद उसमें से टपक रही है। दोस्तों, अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं हम उन सवालों के जवाबों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि एनीमिया से आप क्या समझते हैं, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे शरीर में खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। दूसरा सवाल है भानुमति का पिटारा मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर अर्थ लिखिए। तो इसके जवाब में हम ये लिख सकते हैं, उसके अनुभव महानुमति के पिटारे के समान है जिसमें जाने कितने अनुभव हैं। अनुभव गलत लिखा है दोस्तों, अनुभव हो गया है, लेकिन आप इसे अनुभव लिखेंगे। तीसरा सवाल है, आपके मन में अपने शरीर को लेकर कौन कौन सी जिज्ञासा पैदा होती है, जैसे हमारे नाखून कैसे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो हम अक्सर बच्चे अपने शरीर के बारे में सोचते हैं। उनमें से एक मज़ेदार सवाल ये हो सकता है कि हमारे बाल कटवाने के बाद भी बार बार क्यों बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कब कब किया जाता है। तो इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि बहुत सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा किसे कहते हैं। हमारे खून में मौजूद विभिन्न सूक्ष्म कणों को प्लाज्मा कहा जाता है और ये तरल रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की हिंदी की और विज्ञान की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।